अगर देखिएगा आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, लेकिन संगठनात्मक तौर पर उनकी हत्या हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं के नहीं रहे। आपने अपने चेहरे की राजनीति की, आपने महिलाओं की एक बड़ी जनसंख्या पर अपना प्रभुत्व रखा वोट बैंक पर, लेकिन अब जब जातिगत राजनीति की बात आ रही है तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। आज जो वो पीएम बनने की बात नीतीश कुमार से जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात ही नहीं। ऐसे कैसे है कि ये कोई बात ही नहीं? 2014 देख लीजिए। आप इसी चलते आपने गठबंधन तक तोड़ दिया था आपने। और मुझे गिरिराज सिंह वाला एंगल दिख रहा है सारा। भाजपा ने गिरिराज सिंह को पीछे करके उनको आगे इसलिए किया है क्योंकि ये रणनीति और राजनीति लवकुश की है। नीतीश को लवकुश साधना है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पर होता है जिसकी चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी अभी साथ में मौजूद हैं। और सीधे तौर पे समझिए कि जैसे आप जदयू को देख लें तो जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था और चुनाव होने से पहले ही सियासी बाजार जो है वो गर्म था। होना भी क्यों नहीं हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी, नीतीश कुमार जी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। 4 बार बिहार में सबसे अधिक टर्म जो है सीएम रहे हैं। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था और तब होना था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद जदयू के भीतर सियासी उठापटक लगातार चल रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम था, लेकिन अंततः कट गया, तमाम चीजें हो गई, ललन सिंह बन गए। अब ये सब बात क्या बताएं, भारत लाइव की टीम आपको दिखा दी है। अब भारत लाइव के नियमित दर्शक है, आपने देखा है तमाम चीजें। लेकिन बात यह है कि अब कुशवाहा के रडार पर नीतीश कुमार जी आ गए। कुशवाहा मतलब शब्द बहुत व्यापक हो गया है अब कुशवाहा। अब यह बात नहीं है कि सिर्फ कुशवाहा जी, भले ही उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथ में लड्डू ना आया हो राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला, लेकिन जितने भी कुशवाहा हैं बिहार की राजनीति में उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया, एक्टिवेट कर दिया। हाँ, एक्टिवेट कर दिया। एक होता है ना कि जब एक कहावत है, तो एक्टिवेट होता है। एक कहावत है कि जब अपने गोतिया में जब झगड़ा होता है तब तो खूब कपार फोड़ा-फोड़ी हो जाता है, लेकिन जब बाहर के लोग, दूसरे खानदान के लोग आकर के आपकी गोतिया तो सब मिलकर के एकदम लठेठी करना शुरू कर देते हैं। तो यही बात हो गई है। और सीधे समझिए कि कुशवाहा जी के रडार पर नीतीश कुमार जी आ गए हैं। अब पीएम के चक्कर में ना सीएम की कुर्सी पर भी ग्रहण लग गया है। अब कैसे लग गया है, ये तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो सर, पीएम और सीएम का कुर्सी, नीतीश कुमार का सबसे प्रिय सीएम का कुर्सी, उस पर कैसे ग्रहण लग सकता है? देखिए, जो आपने कहा कि कुशवाहा शब्द की व्यापकता बहुत बड़ी है जी, देखिए ये शब्द थोड़ी है, ये तो एक बड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा आईना है जिसे देखकर आपको एहसास हो जाता है कि पीछे बहुत लोग खड़े हैं। बिल्कुल। एक बात जरूर कहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का सबसे बड़ा अगर उपलब्धि उनके लिए कोई है ना, तो ये है कि उन्होंने कुशवाहा शब्द को आत्मसात कर लिया है। बिल्कुल। कुशवाहा कहने पर ही उपेंद्र कुशवाहा छवि आ जाती है। लेकिन क्या ये सच है? अब तो नहीं लगता। क्या ये सही है? क्योंकि बिहार में कुशवाहा राजनीति सडनली एक्टिवेट हो गई जी। अब कुछ बोलने से पहले लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बोले हैं उपेंद्र कुशवाहा, पर इनकी जात क्या है, उनकी जात क्या है, उनकी जात चेक किया जा रहा है। जी जी। आलोक मेहता के बारे में लोगों को पता चला कि ये भी कुशवाहा है जी, कई लोगों को जी। और ये भी पता चला लोगों को कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है जी। और एक बात आपको बता दूं जी, राजनीति का इतना काट धाव और पेच जानता हूं इतने दिनों में जी। इतना आपको बता दूं कि अगर कोई पार्टियां गठबंधन में हो या एक दूसरे के खिलाफ हो और अगर कोई ब्राह्मण के सामने से कुछ बोला हो उस पार्टी का, तो हम ब्राह्मणे खड़ा करेंगे। हाँ। और देखिए, ये इसको जरा समझिए दर्शक आप लोग भी आसान से, बहुत संगठनों में रहकर मैं समझा उन चीजों को। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जातिगत फैक्टर भी सध जाए जी और उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद भी शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे बड़ी बात, जैसे ही कोई व्यक्ति, देखिए इस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, इस पार्टी के प्रवक्ता बोल देंगे कुछ, लेकिन जैसे ही प्रवक्ताओं की जाति मिलाकर बोली जाए बात, आप समझ लीजिए कि ये बड़े युद्ध का आगाज है। ये राजनीतिक जमीन की रजिस्ट्री की लड़ाई है। इसमें माथा फड़ोल ही खाली नहीं होता है, हत्या भी होता है इसमें। और राजनीतिक हत्याएं हो, अगर आपको बिहार में देखनी हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार के बहुत नजदीक कई लोगों की हत्या हुई है। ललन सिंह की
संगठनात्मक तौर पर उनको तो ताकत मिल गया, मिला है, लेकिन राजनीतिक हत्या उनकी पावर की जगह पर हो गई है। जी बिल्कुल। मंत्री बनना था, अध्यक्ष बने हैं। अगर देखिएगा आरसीपी सिंह मंत्री बन गए, लेकिन संगठनात्मक तौर पर उनकी हत्या हो गई है। जी। उपेंद्र कुशवाहा तो कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे, संगठन तो उनके हाथ में था ही नहीं। जी। आप हमारे मकान में हमारे चैनल की बात कर लीजिए, आप चैनल हमारा अगर चले आ रहा है आज पिछले 6-7 सालों से, आप नए आइएगा तो एक दिन में का जगह बना लीजिएगा, आपको हम संपादक बना देंगे, तो क्या सभी लोग आपकी बात मानने लगेंगे? संभव है क्या ये? नहीं संभव है। आपको अपना स्थान खुद बनाना है, राजनीति हो, संगठन हो या कोई भी ऑफिस हो, कोई भी सेटअप हो, अगर उसमें स्थान बनाना है तो आपको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा प्रूव करने निकले हैं, लेकिन जो प्रूव वो करने निकले हैं उसमें रालोसपा के ही लोग उनके आसपास दिख रहे हैं। मैंने बार बार कहा था कि रालोसपा का नाम लेवा खाली हम ही बचेंगे, वो रालोसपा ही दिख रही है, जदयू नहीं दिख रहा है। मैंने बार बार कहा है कि दोनों कार्यक्रमों को आप देखें ना, कुशवाहा तो भी है, उमेश कुशवाहा, लेकिन उमेश कुशवाहा कार्यक्रम कर रहे हैं तो भीड़ देखिए, भीड़ वहां पे जदयू के कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हार जीत से फर्क पड़ रहा है, लोग लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां घर की बात हो रही है। और जब उपेंद्र कुशवाहा पहुंच जाते हैं तो देखिए कि 4 रालोसपा के जो पुराने कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, जदयू के उतने ही लोग पहुंच रहे हैं जिनको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहने पे कोई राजनीतिक फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने कैट इज बिन आउट ऑफ द बॉक्स तो कहानी खत्म। अब जब ये बिल्ली निकल गई है बक्से के बाहर तो ये समझ में आ गया है कि अध्यक्ष ई है और मंत्री ई है, तो ई कहाँ है? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या है? उपेंद्र कुशवाहा जी घंटी है मंदिर का। कोई भी आ रहा तो पहले बजाएगा। कैसे बजाएगा? आलोक मेहता ने बजा दिया तबियत से, बिल्कुल। बंटू सिंह ने बजा दिया तबियत से, बिल्कुल। और सम्राट चौधरी को तो मतलब मुझे लगता है कि भाजपा ने ना उनको सब्सक्रिप्शन दे दिया है जी, कि एक बार 2 बार क्या, सालाना कुछ तय कर लीजिए, साल भर बजाइए। मतलब पहली बार उन्होंने जो बात कही थी, ये समझिएगा दर्शक और आप भी समझिएगा क्यों मैं कह रहा हूं। संगठन में जब लड़ाई एक दूसरे संगठन से होती है, राजनीतिक विचारधाराओं से, और जब जाति देखकर योद्धा खड़ा किया जाए, समझिएगा हाथी को हाथी से मारा जा रहा है, घोड़ा को घोड़ा से मारा जा रहा है। अरे तो युद्ध हो रहा है, ये गठबंधन थोड़ी है, ये गठबंधन थोड़ी है, यहाँ सह और मात हो रही है। एक राजा मरेगा तभी तो दूसरा राजा उसकी जगह लेगा। पूरे राजनीति को आपने एक चेस का बिल्कुल। जब आप घोड़ा से घोड़ा मारिए तो हम समझ नहीं रहे कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं कि इनकी दोनों की चालें मिलेंगी, टकराएंगे एक जगह कहीं ना कहीं। तिरछा भी लोग चल के जीतते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब घोड़ा से घोड़ा मारना शुरू कर दे और राजा से राजा मारना शुरू कर दे, समझ लीजिएगा असल लड़ाई तब हो रही है। आपको आप सीएम है बिहार के, किसने बनाया? आज ही बोला गया ना, आज ही बोला गया, याद दिलाया गया ना कि आपको भाजपा ने बनाया है, और भाजपा आज ही नहीं जीवन भर याद दिलाएगी। 5 साल कैसे बर्दाश्त कीजिएगा, ये आपके बर्दाश्त की भी कह सकते की ताकत है। अब राजद ने तो इस पूरे मामले पर, राजद के जो पूर्व विधायक हैं शक्ति यादव जी, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा, नीतीश कुमार जी कह रहे थे हस्तक्षेप हो रहा है जब हमारे साथ थे, तो अब तो बीजेपी भी हस्तक्षेप कर रही है। हस्तक्षेप कर रही है भाजपा ही कर रही है, सब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं अगर कर रहे हैं। और जब आप हस्तक्षेप करते हैं ना तो आपको याद दिलाया जाता है आपका राजनीतिक हैसियत। आपकी पार्टी में हस्तक्षेप कर रही है जदयू, भाजपा कहाँ है? आरसीपी सिंह के माध्यम से भाजपा ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया जदयू को। और सच्चाई यही है कि आरसीपी सिंह के पद लेना नीतीश कुमार के लिए कितना मुश्किल रहा है, ये नीतीश ही जानते हैं। नीतीश चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा को ये पद मिल जाए, लेकिन फिर ललन सिंह का क्या होता? ललन सिंह क्या पार्टी छोड़ देते क्या? ललन सिंह नीतीश कुमार को इस तरह से छोड़ के चले जाते क्या? ललन सिंह अपने कार्यों का हर्जाना मांगते हैं, और वो हर्जाना इस पार्टी का एक हिस्सा 2 टुकड़ा होकर होता है। बिल्कुल। और इसमें नीतीश कुमार पड़ना नहीं चाहते थे, तो नीतीश कुमार ने किसकी कुर्बानी दी? जो नई बहू आई है उसकी कुर्बानी दे दो। कौन सा इससे मोह माया है? देखिए बात यहाँ केवल उपेंद्र कुशवाहा की नहीं है, ओबीसी वोट बैंक की है। आज रिजर्वेशन मांगा जा रहा है, ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। जातिगत जो जनगणना हो रही है उसमें चर्चाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये वोट बैंक बिहार में व्यापक है। इस वोट बैंक का मार जिसको पड़ा है वो जानता है, जैसे कि नीतीश कुमार जी को इस बार पड़ा है। देखिए एक बहुत जानकार पत्रकार है, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने दिल्ली के हैं, उन्होंने लिखा था फेसबुक पर 2 दिन पहले और मुझे टैग भी कर दिया था। सच्चाई यही है कि उन्होंने बहुत सही चीज पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जितना डैमेज कर दिया नीतीश कुमार को, उतना चिराग पासवान ने नहीं किया है, उतना भाजपा ने नहीं किया है। भाजपा ने माहौल बनाया, चिराग पासवान ने डैमेज करके
फायदा पहुंचाया आरजेडी को, लेकिन असली जो डैमेज किया है वो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, क्योंकि वो कुशवाहा समीकरण का हिस्सा है। और कुशवाहा वोट बैंक में अगर 1000 वोट भी काटते हैं तो जहां 400-500 से जीत हुआ है मर्दे, वहां आपको लगता है कि 1000 वोट बहुत कारगर नहीं है? बहुत कारगर है। और नीतीश कुमार ने ओबीसी वोट अपने बैंक अपने पाले में करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने पास लाया। इस लॉ को समीकरण को साधने का मतलब ही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि ओबीसी उनके पास पूरा का पूरा एक मुश्ता है। दलित राजनीति करके देख लिया, मुसलमानों का तुष्टिकरण करके देख ली, सवर्णों को साथ लेकर देख लिया। जितना नीतीश कुमार ने कष्ट दिया नहीं होगा, पता नहीं, लोग कहते हैं कि भूमिहार समाज को बहुत कष्ट दिया नीतीश कुमार, उससे कहीं ज्यादा भूमिहार समाज ने कष्ट दिया नीतीश कुमार को। जितना लौकुश को नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश नहीं की, उससे ज्यादा लौकुश नीतीश कुमार के खिलाफ है। आज भी जब आलोक मेहता खड़े होते हैं तो आलोक मेहता ऐसे थोड़े खड़े हो रहे हैं। आलोक मेहता के पीछे उनके विधायक है कुशवाहा 15-16 को, जो पीछे खड़े हैं। महागठबंधन में इतना बड़ा संख्या है, सबसे बड़ा संख्या अभी इतना कुशवाहा जीतकर यहाँ से आए हैं कि आप कह ही नहीं सकते नीतीश कुमार जी की आप कुशवाहा राजनीति के जनक हैं या जो कुशवाहा राजनीति आपके पास आ जाएगी, संभव ही नहीं है। आप अब जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप कुशवाहा राजनीति, जो लौकुश राजनीति है, इसको जीरो से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपने आज तक कभी राजनीति को बहुत महत्व नहीं दिया है। बिल्कुल, आपने अपने चेहरे की राजनीति की, आपने महिलाओं की एक बड़ी जनसंख्या पर अपना प्रभुत्व रखा वोट बैंक पर, लेकिन अब जब जातिगत राजनीति की बात आ रही है तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं। भाजपा हिट द ग्राउंड रनिंग कहा जाता है कि दौड़ते हुए ट्रेन जब प्लेन उतरती है, चक्का चलते हुए ही उतरता है कि रुका हुआ चक्का चलेगा तो कट जाएगा। तो चलता हुआ हिट द ग्राउंड रनिंग कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में बिहार के सारे राजनीतिक दल, उन्होंने जमीन को चलते हुए पकड़ा है। आप जीरो से पकड़ रहे हैं, तब कुछ तो बर्नआउट होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। टायर कहा था कि बर्नआउट एक चीज कहा जाता है कि रुका हुआ टायर या ब्रेक मारने पर बर्नआउट होता है। आपकी पार्टी में बर्नआउट हो रहा है, आपके संगठन में बर्नआउट हो रहा है, आपके आसपास के रणनीतियों में बर्नआउट हो रहा है। बिल्कुल, कभी उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, कभी आरसीपीसी के गुस्से के माध्यम से, कभी ललन सिंह के रोष के माध्यम से, कभी संगठन में हारे हुए लोगों के गुस्से के माध्यम से। और ये हारे हुए लोगों का गुस्सा किसी न किसी को तो झेलना पड़ेगा ना। ये अंतर्द्वंद का गुस्सा किसी न किसी को झेलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये उपेंद्र कुशवाहा नहीं झेल सकते हैं। इसके लिए आपको उमेश कुशवाहा को सामने करना पड़ेगा, और उमेश कुशवाहा जैसे लोगों को सामने करके, ललन सिंह जैसे लोगों को सामने करके आप संगठन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा राजनीति के केंद्र बिंदु उपेंद्र कुशवाहा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं, तो इन्होंने अंतिम अस्त्र खेल दिया कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे। लेकिन यहाँ बाकी जो इतने कुशवाहा है, खासतौर पर मैं भाजपा सेंट्रिक कुशवाहा की बात करता हूँ, मतलब क्यों यही कहते हैं, जब संजय जायसवाल पे हमला करते हैं संजय जायसवाल चुप हो जाते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता बड़े बड़े मैंने कुछ नहीं बोलते हैं। सोचिए ना, टूना पांडे जी ने जवाब नहीं दिया, गिरिराज सिंह ने जवाब नहीं दिया, इतने बड़े बड़े नेताओं ने कुछ नहीं बोला। आके सम्राट चौधरी कहते थे सीधा कि नया नया मुसलमान बने हैं ना तो प्याज ज्यादा खेवे। और उसके बाद से देखिए सिलसिला चला रहा है। और आज भी अगर हमला कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की बातों पर, उपेंद्र कुशवाहा ने बात कह के कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस कर दिया। इस गठबंधन के तहत, जो भी गठबंधन बिहार में है, इसके तहत ये तय था कि इनको सीएम बनना था, उनको पीएम बनना था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की बात आती है, तब भाजपा, जदयू माफ कीजिए, कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाने की कोशिश करती है। और ये अड़ंगा जब लगाएंगे तो उधर से भी अड़ंगा लगाया जाएगा। और स्पष्ट बात है, आज यथार्थ दिखा दिया गया नीतीश कुमार के सामने, और नीतीश इसी चीजों से ज्यादा पिनकते हैं, बमकते हैं। और सही उपयोग किया उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट करके कह दिया कि अरे राजनीतिक हैसियत क्या है, फलाना चिलाना। और फिर जब एहसास दिलाया कि भाजपा ने आपको बनाया है, जवाब क्या जुटता है? कौन सा जवाब दीजिएगा? आज सच्चाई यही है कि इस उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति में, इस कुशवाहा राजनीति में, इस उपेंद्र कुशवाहा को जो जगह नहीं मिल पाई, उसका जो खामियाजा है अब नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आज जो वो पीएम बनने की बात नीतीश कुमार से जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है। ऐसे कैसे है कि ये कोई बात ही नहीं? 2014 देख लीजिए। आप इसी चलते आपने गठबंधन तक तोड़ दिया था। आपने, मैं वो सवाल करने वाला पत्रकारिता का छात्रों में वहीं मौजूद था 2014 में, जब गठबंधन ने तोड़ा था। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, पत्रकारिता सीख रहा था। मैंने पूछा था इनसे, नीतीश कुमार जी से, अगर याद हो तो याद करें, ये मैंने पूछा था कि केवल नरेंद्र मोदी से तकलीफ है
कोई दूसरा पीएम अगर कैंडिडेट भाजपा देगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो उन्होंने कहा कि किसी से कोई भाजपा से गठबंधन करने कोई मतलब ही नहीं बनता। नरेंद्र मोदी कोई कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। मतलब उन्हें पीएम बनना था मोदी जी से। क्यों? क्योंकि सुशील मोदी ने कहा था ना कि पीएम मटेरियल है। आज सुशील मोदी नहीं है तो आज उनकी जगह पे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जिस टाइम फ्रेम में ये बात कह रहे हैं, ये बात भी सोचने योग्य है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहीं घाव तो मिला है, दर्द तो है, और ऐसे में जाकर के वे कह देते हैं कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल। दोस्ती यारी में कभी कोई गिर जाता है आपका दोस्त, और आप ही गिर जाते होंगे, मजाक आप उड़ाने लगते हैं तो देश ढकेल देते हैं उसको भी जी। बस इससे ज्यादा कहने कर सकता क्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप सम्राट चौधरी की बात कर ले तो जैसे ही नीतीश कुमार जी उपेंद्र कुशवाहा जी को एंट्री कराते हैं, बीजेपी सम्राट चौधरी का जो लगाम है उसे ढीला छोड़ देती है और सम्राट समझिए गिरिराज, अब मुझे सम्राट चौधरी कहाँ दिख रहे हैं? मुझे गिरिराज सिंह दिख रहे हैं जी, और मुझे गिरिराज सिंह वाला एंगल दिख रहा है सारा जी। भाजपा ने गिरिराज सिंह को पीछे करके इनको आगे इसलिए किया है क्योंकि ये रणनीति और राजनीति लवकुश की है। नीतीश को लवकुश साधना है, नीतीश लवकुश साधेंगे तब भाजपा पर भारी पड़ेंगे। अब देखिए साधने नहीं देंगे तुमको तब क्या करोगे जी। ललन सिंह जब आगे रहते थे, गिरिराज सिंह को इधर आगे कर दिया जाता था और गिरिराज सिंह वाले को पीछे कर दिया गया है। और अभी जब लवकुश की प्लेटफॉर्म आई है, आरजेडी की भी बेचैनी हो, आलोक मेहता को सामने करना ये साबित करता है कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, आज जिसका जमीन है वो आराम से बैठ के चाय पी रहा हो, एक बार खासेगा ना करेगा ना, क्या लड़ता लोग? हम जमीन तो हमारा, तू कहाँ लड़ता लोग? आलोक मेहता जी वही खा जी बस। चलिए आप इशारों को समझिए, राजनीति में बहुत सारे इशारे हो रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी बात हो रही है कि जब आप दिल में दर्द हो, चोट हो, तो हल्का सा धक्का तो दे देते हैं जी। अब राजनीति में यही धक्का जो है चल रहा है। अब इन धक्कों को आप टूटे हुए दिलों का इलाज यहाँ होता नहीं है बिहार में अब। चलिए फिर दिल्ली का हॉस्पिटल तो है ही, पूर्व मुख्यमंत्री सब वहीं पहुंचते हैं। अब देखिए दिल्ली में क्या इलाज होता है। नीतीश कुमार जी तो समय भी मांग दिए हैं डॉक्टर साहब से कि दिल्ली हमें बुलाया जाए, मुलाकात करना चाहते हैं। जो है बात लाइव के साथ जो कुछ भी राजनीतिक समीकरण होगी, जो कुछ भी बातें होगी, बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।